हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। हालेलुया लॉर्ड। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं यीशु, तू सबसे ऊंचा है। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए प्रभु। और प्रभु आप हम बैठे हैं प्रभु तेरे सामने तेरे वचन को सुनने के लिए। प्रभु तू हमारे जीवन में काम कर, प्रभु तू हमारे जीवन में राज कर। प्रभु तेरी महिमा तेरा गौरव परमेश्वर प्रभु सदा हमारे साथ रहने के लिए हम मांगते हैं। तेरी भलाई तेरी करुणा हमारे साथ रहने के लिए मांगते हैं। प्रभु हम जो वचन सुनते हैं परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में काम कर प्रभु। दो धारी तलवार के समान परमेश्वर हमें सही कर करके हम मांगते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ पर हर एक लोगों को बदल दो तेरे वचनों के द्वारा, हर एक लोगों को सही कर प्रभु तेरे वचन के द्वारा। मैं नहीं, लेकिन यहाँ पे आप बात कर, आप राज कर, यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया आमेन। हालेलुया हालेलुया। क्यों ना जोरदार तरीके से कहे हालेलुया, एक दूसरे से बोलिए हालेलुया आमेन। आज हम एक बेहतरीन, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को देखने वाले हैं, एक दिलचस्प व्यक्ति को देखने वाले हैं बाइबल के अंदर। और परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको उस व्यक्ति के बारे में जब हम देखेंगे तो प्रभु उसके द्वारा आपसे बात करेगा। हालेलुया। बाइबल में कई सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को बड़े ही महान तरीके से इस्तेमाल किया है। और इस व्यक्ति का नाम है जेहू। कितने लोगों ने जेहू के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है जेहू के बारे में? यह एक इज़राइल का राजा बना और इस व्यक्ति के बारे में आज हम सुनने वाले हैं, जेहू के बारे में। हालेलुया। बाइबल बताती है जेहू के ऊपर एक ऐसा अभिषेक था कि जहां पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसे कामयाब किया। हालेलुया। जहां पे लोग हार जाते थे, परमेश्वर ने उसे जीत दिलाया। मैन, और मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया में जितने भी लोग बैठे हैं, जो ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर वो अभिषेक आपके ऊपर उंडेले। हो सकता है आप कामयाब ना हुए हो, लेकिन आज से वो अभिषेक के द्वारा आप हर एक जगह पे कामयाब हो जाए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में कामयाब करेगा। एक दूसरे से कहिए, प्रभु मुझे हर एक क्षेत्र में कामयाब करेगा। आमेन। हमारी हार 2000 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु ने ले ली है। यीशु ने इसलिए लिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करता है वो हारा हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उसे कामयाब बनाने वाला हूं। हालेलुया। और आज प्रभु आपको कामयाब बनाएगा। आमेन। आज जेहू का अभिषेक परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलेगा। परमेश्वर आपको कामयाब बनाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया हालेलुया। एलाइजा परमेश्वर का महान दास था। परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। परमेश्वर की भविष्यवाणियां करता था। कई सारे लोगों को उसने परमेश्वर के लिए खड़ा किया था एलाइजा ने। बाइबल बताती है एक स्त्री को देखकर एलाइजा भागा, क्योंकि वो स्त्री उसके मौत के पीछे थी। उस स्त्री का नाम था जेजेबेल। वो उसके मौत के पीछे थी। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के काम को किया था। इसलिए उसने डिक्लेयर किया था उस स्त्री ने कि मैं सारे प्रभु के दास को खत्म कर देगी। और एलाइजा डर के मारे भागता है। हालेलुया हालेलुया। अब एक बात ध्यान से सुनना, जिस स्त्री को डर कर एलाइजा भागा,
उसी स्त्री को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने जेहू को उठाया। हालेलुया, जेहू को उठाया। हो सकता है आज आप डर के भाग रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ देगा, ऐसा अभिषेक देगा कि आप अपने डर के सामने खड़े रहोगे और कहोगे परमेश्वर की सामर्थ मुझ में है, डर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से मैं जीता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं विजेता हूं। हालेलुया। आसमान की तरफ देखकर कहिए, मैं यीशु मसीह में विजेता हूं। जोर से कहिए, मैं यीशु मसीह में विजेता हूं। डर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह में जीता हूं। यीशु मुझ में है, मैं यीशु में हूं और मैं यीशु में जीता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। क्यों ना हम लोग दूसरा राजा 9वां अध्याय में जाएंगे। दूसरा राजा का 9वां अध्याय, दूसरा राजा का 9वां अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे हम लोग। वचन 1 हम लोग पढ़ेंगे। 1 पहला वचन, दूसरा राजा का 9वां अध्याय वचन 1। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर एहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमिशी का पोता है, ढूंढ लेना। हालेलुया। एलीशा ने, जो परमेश्वर का दास था, उसने अपने एक चेले को बुलाया। सुनो कहानी, इधर सुनो जरा मेरी बात। उसने अपने एक चेले को बुलाया और क्या कहता है वो अपने चेले को बुलाकर? वो कहता है कि तू रामोत गिलियाद में जाना और वहां पर एक व्यक्ति है, उसे तुझे ढूंढना है। क्या करना है? एक दूसरे से बोलो, ढूंढना है, ढूंढना है। हालेलुया, उसे ढूंढना है। और वो कौन सा व्यक्ति है? उसका नाम है जेहू। बोलो, जेहू को ढूंढने के लिए भेजा। हालेलुया, जेहू को तुझे ढूंढना है और उसे पकड़ना है। किसने बोला ये? एलीशा ने बोला, क्योंकि परमेश्वर ने एलीशा से कुछ बात किया था और उस बात के अनुसार, उस कहने के अनुसार एलीशा ने अपने चेले को बुलाया और उसको कहा कि तुम जाओ और यहू नामक व्यक्ति को पकड़ो और यहू नामक व्यक्ति को पकड़कर तुम उसे राजा बनाना। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ। मैं आपको एक बात कहूं, यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा से कहा है हमें ढूंढने के लिए, और पवित्र आत्मा हमें ढूंढता है और प्रभु के पास ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह हमें ढूंढने आया है। हम बिगड़े हुए थे, हम किधर गलत जगह में थे, कोई गलत चीजों में थे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे ढूंढने आया हूं। हालेलुया। जिस तरीके से यहू को ढूंढने आया, उसी तरीके से परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें ढूंढने आया है। और फिर आगे हम पढ़ते हैं, दूसरा वचन क्या होता है? दूसरा वचन क्या लिखा है? और वहां पहुंच 1, 2 और 3 तीनों पढ़ना। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, हाँ, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमिशी का पोता है, ढूंढ लेना। ढूंढ लेना। फिर क्या करना? तब भीतर जा और उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यो कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। बस आज हम लोग ये 3 वचन के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे, ये 3 वचन के ऊपर ही ध्यान लगाएंगे। हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण वचन है और ये 3 वचन के द्वारा, 1, 2, 3 वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने वाला है।
हालेलुया, हालेलुया। कितने को अभिषेक चाहिए? आप सबको अभिषेक चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज के दिन मैं आपसे बात करने वाला हूं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरने वाला है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये 3 वचन में ही बहुत ही गहराई, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पड़ी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी गई है। जैसे मैं इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने नई नई बातों को मेरे जीवन के अंदर डाला, नई नई बातों को मेरे अंदर डाला। और परमेश्वर ने कहा ये तेरी कलीसिया को बताना, क्योंकि बहुत ही जल्द बहुत सारे लोग तेरी कलीसिया में अभिषेक से भरने वाले हैं। हालेलुया। और अभिषेक से भरने से पहले मैं चाहता हूं कि तेरी हमारी कलीसिया के लोग, मेरे लोग इन बातों को करें। हालेलुया। पहली चीज आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपने अपना बुक और पेन लाया है, कभी भी अपना बाइबल खोलिए, बाइबल लाइए, कलीसिया में बुक और पेन लाइए और लिखिए, ताकि आपके मन में वो बातें रहे, आप घर पे जाकर उस बातों को सुन सको, आप घर पे जाकर उस बातों को कर सको। हालेलुया। पहली चीज जो वो कहता है, उनके लोगों के बीच में से उन्हें अलग कर, पढ़ो वचन, उसे भीतरी भाग में ले जाना, तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर, उसे खड़ा कराकर, उसके भाइयों से अलग, एक उसके भीतरी भाइयों से अलग, एक दूसरे से बोलो अलग कर। अलग कर। हम लोग जैसे दुनिया के लोग वैसे नहीं हैं, हम लोग अलग हैं। एक दूसरे से बोलो हम अलग हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम लोग अलग हैं। हालेलुया। आप लोग जिस तरीके से अब तक बर्ताव कर रहे थे, आज से वो बर्ताव करना बंद कर दो, क्योंकि आप दुनिया के नहीं हैं, लेकिन आप परमेश्वर के हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि आप वैसा रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है जैसे प्रभु ने आपको बुलाया है आप वैसे बने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला चीज उसे क्या कहा गया कि उसे क्या करना, उसे अलग करना, क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वो अलग बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग अभी भी विश्वासी है, लेकिन अभी भी वो गलत चीजों में है, अभी भी वो पुरानी बातों में है, अभी भी वो गलत गलत व्यवहार में है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें अलग होना पड़ेगा। एक दूसरे से बोलो अलग होना पड़ेगा, तुम्हें अलग होना पड़ेगा। अभिषेक चाहिए ना, चाहिए ना अभिषेक, चाहिए ना प्रभु का अभिषेक, तो अलग होना पड़ेगा। जैसा हम लोग बर्ताव करते हैं वैसा नहीं, लेकिन हमें अलग तरीके से बात करना पड़ेगा, हमें अलग तरीके से चलना पड़ेगा, हमें अलग तरीके से रहना पड़ेगा। भले ही लोग गलत चीजों को करते हो, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, मेरे अंदर प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं वैसा नहीं रह सकता। लोग भले ही सिगरेट पीते हो, मैं उनके साथ खड़ा नहीं रह सकता, मुझे अलग होना पड़ेगा। लोग दारू पीते हो, मैं उनके बीच में बैठ नहीं सकता, मुझे अलग होना पड़ेगा। लोग गलत गलत बातें करते हो, मैं उनके साथ रह नहीं सकता, मुझे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है और प्रभु का अभिषेक मुझ पर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अलग होना पड़ेगा। एक दूसरे से बोलो अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। आमीन। एलीशा को क्या बोला? उसे अलग करना, उसके लोगों के बीच में से उठाना और उसे अलग करना। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह का किताब, सुनो ध्यान से सुनो, यशायाह का किताब 43 18 और 19 पढ़ेंगे। बेहतरीन वचन है 18 और 19। यशायाह का किताब 43 18 और 19। यशायाह का अध्याय 43
और वचन 18, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। क्या बोलता है? मत बोलो, एक बोलो, मत कर। आपकी पुरानी चीजें जो थी उसको याद मत कर। मैं इसके साथ था, अच्छा था, उसको याद मत कर। मैं ऐसा था, उसको याद मत कर। मैं वैसा था, उसे याद मत कर। लेकिन उस पर ध्यान रख जो मैं तुझे बनाने वाला हूं। हालेलुया। बीती चीजों का स्मरण मत कर। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। पुरानी चीजें जो छोड़ चुके हो उस पर मन मत लगाओ। बहुत सारे लोग अभी भी प्राचीन चीजों में हैं, पुरानी चीजों में हैं। प्रभु कहता है उस पे मन, एक दूसरे से बोलो, मन मत लगाओ। किस में मन लगाना है? किस में मन लगाना है? परमेश्वर में। बोलो, प्रभु में, प्रभु यीशु में हमें मन लगाना है। गलत बातों पे मन नहीं लगाना है, गलत चीजों पे मन नहीं लगाना है। ब्रदर, मेरा पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी को छोड़ो, तुम अलग हो। हालेलुया। मेरे बिल्डिंग वाले, बिल्डिंग को छोड़ो, तुम अलग हो। मेरे ऑफिस वाले कर रहे, ऑफिस को छोड़ो, तुम अलग हो। हालेलुया। प्राचीन चीजों पे मन मत लगाओ। फिर क्या लिखा है? ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ। मैं जंगल में से एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में से क्या बनाऊंगा? मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। जब आप पुरानी चीजों को छोड़ोगे ना, हो सकता है आपने गलत तरीके से पैसे या कोई अलग चीजें कमाई होगी और आपको लगता रहेगा कि मैं कैसे छोड़ूं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे चलेगा, मैं वो कैसे चलूंगा। मेरा परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग बनाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। लाल समुद्र को अलग करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आमीन। भले ही कितनी भी तकलीफ, कठिनाई, दुख से भी हम क्यों ना गुजरे, लेकिन परमेश्वर हमें संभालेगा। एक दूसरे से बोलो, प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें संभालेगा। अब एक ही चीज हमें करना है। हमें क्या होना है? बोलो, अलग होना है। अलग होना है। प्रियो, पूरी दुनिया जो करती है उसके लिए तुम्हें नहीं बुलाया है। तुम्हें परमेश्वर ने प्रभु का काम करने के लिए बुलाया है। जो दुनिया करती है उसके लिए नहीं बुलाया है। अमित, तुम लोगों को परमेश्वर ने प्रभु का काम करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से होता है, तुम्हारे तरीके से नहीं। ये याद रखना, वो उसके तरीके से होता है, हमारे तरीके से नहीं। हम कितना भी प्लानिंग, कितना भी चीजें, कितना भी वो कर ले, लेकिन प्रभु जो चाहेगा वही परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अलग के लिए तैयार हो जाओ। एक दूसरे से बोलो, अलग के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर तुम्हारी रूटीन से तुम्हें निकालेगा और हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ अलग करने वाला है। हालेलुया। दूसरी बात, पहला चीज अलग हो जाओ। एक दूसरे जोर से कहो, अलग हो जाओ। दूसरी बात, दूसरा क्या लिखा है? अलग होकर उसे कहां ले जाना? एक भीतरी कोठरी में कहां ले जाना? भीतरी। जब आप अलग होंगे और अपने आप को आप तय करेंगे अपने मन में कि नहीं, मैं गलत चीजों में नहीं जाऊंगा, मैं गलत बातों में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर जैसा कहता है उस तरीके से मैं चलूंगा, उस तरीके से मैं रहूंगा, सही रीति से रहूंगा। जब आप इन बातों को तय करते हैं ना, तब परमेश्वर आपको उसके भीतरी कक्ष में आने का न्योता देता है। हालेलुया। किसका न्योता मिलता है तुम्हें? उसके सीक्रेट रूम में आने का न्योता मिलता है, उसके भीतरी कक्ष में आने का आपको न्योता मिलता है। हालेलुया।
पुराने नियम में जब परमेश्वर ने तंबू बनाया था, मूसा को बोला था कि मेरे लिए तंबू बनाना, मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना। सोलोमन को बोला था मेरे लिए मंदिर बनाना, एक निवास स्थान बनाना। तो उस निवास स्थान में परमेश्वर के घर में 3 भाग थे। कितने भाग थे? बोलो 3 भाग थे। पहला भाग जो था वो भारी आंगन। कौन सा था? भारी आंगन था। दूसरा भाग पवित्र स्थान। क्या था? पवित्र स्थान। और सबसे अंदर का भाग था, वो था अति पवित्र स्थान। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। क्या रहती थी? परमेश्वर की उपस्थिति। साल में एक बार याजक पवित्र लहू के द्वारा उस स्थान में प्रवेश करता था। हालेलुया। पवित्र लहू के द्वारा साल में एक बार याजक उस स्थान में प्रवेश करता था। आज प्रियो, पता है हम परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए कभी भी जा सकते हैं। हमें साल, दिन, दोपहर, ये दिन वो दिन की जरूरत नहीं है। हम कभी भी परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो दरवाजा को खोल दिया है। हालेलुया। कौन सा दरवाजा खोला है? बोलो भीतरी स्थान का दरवाजा। भीतरी स्थान का दरवाजा, अंदर का जो दरवाजा है वो परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया है। और हम अंदर के दरवाजे में जाकर, अंदर के कमरे में जाकर हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्या है ब्रदर, ये अंदर का कमरा है क्या? ये कौन सा कमरा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मत्ती 6 अध्याय वचन 6। मैं आज आपको भीतरी कमरे के विषय में बताऊंगा। सुनो इधर। जब मैं पुराने घर में या मेरी मम्मी डैडी के साथ में रहता था या उस घर में रहता था मैं, तो हमारा एक ही कमरा था। उधर ही किचन, उधर ही बेडरूम, उधर ही टॉयलेट, सब एक ही। इसमें कोई अंदर का कमरा नहीं, कोई बाहर का कमरा नहीं, सब एक ही। बहुत सारे लोगों के ऐसे होंगे घर, है ना? बहुत सारे लोगों के मुंबई में ऐसे ही घर मिलते हैं। एक ही कमरा, 1 रूम, किचन भी नहीं, वो नहीं, सब एक साथ ही रहता है उसके अंदर। तो उनके लिए ना मैं खास कुछ बात करने वाला हूं। आज प्रभु कुछ आपसे बात करेगा। मत्ती 6 वचन 6। मत्ती का अध्याय 6 और वचन 6। हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। बोलो एक दूसरे से बोलो प्रार्थना करे। तो भीतरी कमरे में हम कैसे जा सकते हैं? बोलो प्रार्थना के द्वारा जा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे तो आप भीतरी कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। तो अपनी किधर जा? कोठरी में जा। और जब है ना, मैं नया विश्वासी बना तो मैं जब ये वचन पढ़ा, मैंने बोला परमेश्वर एक ही कमरा है, अंदर कुछ है नहीं। उधर जाऊंगा तो बाहर निकल जाऊंगा, तो मैं कहां पर जाऊं? परमेश्वर ने कहा भीतरी स्थान मतलब मेरे करीब आना। क्या आना? परमेश्वर के करीब आना, वो परमेश्वर का भीतरी स्थान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसका तरीका भी है। कैसा है तरीका? क्या करना है? तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके। और द्वार बंद करना है। क्या करना है? हमें भीतरी स्थान में जाना है और क्या करना है? द्वार बंद करना है। द्वार, एक दूसरे से बोलो द्वार बंद करना है। अभी द्वार में क्या है? द्वार में कौन खड़ा है? आपको पता है द्वार में क्या है? बहुत ध्यान से समझना, सुनना बहुत ध्यान से। अगर आप समझ गए
तो परमेश्वर का अभिषेक से आप दूर नहीं रहेंगे, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर उतर आएगा। उत्पत्ति का 4 अध्याय वचन 7, द्वार पर क्या है समझो इधर, क्यों दरवाजा बंद करने को कह रहा है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, दरवाजा खुला है, इसीलिए वो परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे हैं। क्योंकि क्या खुला है, बोलो दरवाजा खुला है। प्रार्थना करने के वक्त दरवाजा क्या करना है, बंद करना है। कौन सा दरवाजा बंद करना है, और दरवाजे पर क्या है, 4 अध्याय वचन 7, उत्पत्ति का अध्याय 4 और वचन 7, हाँ। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की तो जाएगी, तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे, हाँ। तो पाप द्वार पर छिपा रहता कौन है। खड़ा है द्वार पे, पाप। कौन खड़ा है, जोर से बोलो ना रे बाबा, पाप। क्या कौन खड़ा है, तो इसीलिए क्या बंद करना है, बोलो दरवाजा। देखो अगर हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे ना तो पाप अंदर आएगा, फिर आप प्रभु को छू नहीं पाओगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर दरवाजा बंद नहीं है ना तो पाप क्या करेगा, अंदर आएगा, और अंदर आकर तुम्हें परमेश्वर से वो दूर करेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, तू भीतरी कमरे में जाना, और जब तू प्रार्थना करना तुझे क्या करना है, दरवाजा बंद करना है। मेरा घर का दरवाजे के बारे में बात नहीं कर रहा है, आपके घर के दरवाजे के बारे में बात नहीं कर रहा है। प्रभु कहता है अगर मेरे को छूना है तुझे तो पहले पाप के दरवाजे को बंद कर। हालेलुया। और जब तू पाप के दरवाजे को बंद करेगा, मैन पाप के दरवाजे को तू बंद करेगा, तब तू मुझे छू सकता है। मैन हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। प्रियो पता है याजक लोग पवित्र लहू के साथ उस स्थान में जाने के, भीतरी स्थान में जाने के, और बाइबल बताती है अगर उनके अंदर कुछ भी गलती है, अगर उनके अंदर कुछ भी पाप है, तुरंत मौत आता था उनको, वो जिंदा नहीं रहते थे, तुरंत मर जाते थे। हालेलुया। हम पाप के साथ परमेश्वर को छू नहीं सकते। अगर हमें परमेश्वर को छूना है तो दरवाजा, एक दूसरे से बोलो दरवाजा, दरवाजा, ऐसा हाथ करके बोलो दरवाजा बंद करो। अगर अभिषेक चाहिए तो पहले दरवाजा बंद करो, पहला अलग हो जाओ, आप पहला अलग हो जाओ, कि आप अलग हो जाओ, तैयार तय करो कि प्रभु नहीं मुझे अलग होना है, मुझे सही होना है। और फिर क्या करना है, दूसरा चीज हमें दरवाजा बंद करना है। क्यों दरवाजा बंद करना है, क्योंकि जिससे हम अलग हुए हैं वो हमारे पीछे ना आए। हालेलुया। जिससे हम अलग हुए हैं वो पीछे ना आए, तब जाकर हम छुएंगे परमेश्वर के दिल को। हालेलुया। जब हम दरवाजा बंद करते हैं, जब हम भीतर के कमरे में जाते हैं, जब अंदर आते हैं हम लोग, हालेलुया, जब अंदर आते हैं तो क्या होता है पता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है। जब आप अंदर आते हो, अंदर के कमरे में प्रार्थना के द्वारा आप अंदर आते हो, परमेश्वर पाप के लिए आपने दरवाजा बंद किया, प्रभु के लिए आप खड़े रहे, आपने गलत चीजों के लिए दरवाजा बंद किया, परमेश्वर आपको वादा करता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 17, प्रभु आपको कुछ वादा करता है। 2 अध्याय वचन 17, 2 अध्याय वचन 17, जिसके कान हो, जिसके कान हो वह सुन ले। सुनो इधर, आपने तय किया कि आप अलग होंगे, आपने तय किया कि आप पाप के लिए मुंह नहीं देखेंगे, आप मुंह फिरा देंगे, आप अपना दरवाजा बंद करेंगे, आप भीतरी कमरे में आए हैं प्रार्थना के द्वारा, और अब परमेश्वर आपसे वादा करता है, प्रभु कहता है जिसके कान है वो सुन ले। क्या सुने, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, सुनो ध्यान से। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। क्या दूंगा मैं, गुप्त मन्ना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक इसमें हम आएंगे, लेकिन एक चीज हम वापस से पढ़ेंगे, मत्ती 6:6 हम वापस पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना वापस से, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो वो समझेगा। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, हाँ,
और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है अपने प्रार्थना पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जब तू द्वार बंद करेगा, प्रार्थना करेगा, भीतर स्थान में आएगा, तब तेरा पिता जो गुप्त में जो देखता गुप्त में है है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है सबके सामने प्रतिफल देगा। क्या करेगा? एक दूसरे से बोलो, सबके सामने प्रतिफल देगा। सबके सामने। इंग्लिश में देखो, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। बट यू व्हेन यू प्रे इनटू द रूम, व्हेन यू शट द डोर, प्रे टू योर फादर हु इज इन सीक्रेट प्लेस, and your father sees in secret and will reward you openly। सबके सामने वो क्या देगा? बोलो, प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। अब जब आप प्रार्थना करते हैं तो आशीष आती है। एक दूसरे से बोलो, प्रार्थना करेगा आशीष आएगा। सिंपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके अपने बच्चों को आशीष देता है। अब सुनो, बाइबल क्या बताती है 2 अध्याय वचन 17 में कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? मन्ना दूंगा। एक दूसरे से बोलो, मन्ना दूंगा। मन्ना दूंगा। मन्ना क्या है? मन्ना परमेश्वर का वचन है। क्या है मन्ना? परमेश्वर का वचन। बहुत सारे लोगों को सिर्फ आशीष चाहिए, प्रभु का वचन नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, अगर आप प्रभु का वचन लेंगे तो वो आशीष बना रहेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु का वचन लेते हैं तो वो आशीष बना रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लोग सिर्फ आशीष के पीछे आते हैं, आशीष 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 करते, फिर कुछ समय के बाद वो लोगों के जीवन से आशीष चला जाता है और फिर बोलते हैं अरे ये परमेश्वर कुछ काम का नहीं है, दूसरों लोगों के जैसा ही है, हमारा आशीष चला गया है। लेकिन ये बात समझते नहीं है, आपके जीवन के अंदर वचन होना जरूरी है, क्योंकि जिसके जीवन में वचन है उसके जीवन में आशीष बना रहता है। हालेलुया। तो पहला चीज, मैं तुझे मन्ना दूंगा। दूसरा क्या देगा वो? दूसरा क्या देगा? और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। और मैं तुझे एक श्वेत पत्थर दूंगा, व्हाइट स्टोन, मैं तुझे पत्थर दूंगा। पुराने नियम में, पुराने जमाने में 2 पत्थर हुआ करते थे। जब किसी का न्याय करते थे, जब किसी को जज करते थे, तो 2 पत्थर रहते थे। अगर ये गुनहगार है तो इसको काला पत्थर दिया जाता था, अगर ये सही व्यक्ति है तो इसे सफेद पत्थर दिया जाता था। प्रभु हमें कौन सा पत्थर देगा? कौन सा पत्थर दे रहा है? बोलो, सफेद पत्थर दे रहा है। मतलब प्रभु हमें गुनहगार ठहरा रहा है कि नहीं ठहरा रहा है? नहीं ठहरा रहा है। प्रभु क्या बोलता है? मैं तुझे सफेद पत्थर दूंगा, तू गुनहगार नहीं है लेकिन तू मेरा बेटा है। हालेलुया। और फिर आखिर में क्या लिखा है? और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। जिसे उसे पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। उस पत्थर पे क्या लिखा रहेगा? नाम लिखा रहेगा। पता है आपको एक बात? येहू कमरे में गया, येहू था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बैठ इधर, अरे बैठ ना। अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था येहू। एलाइशा का दास आता है, उसे उसके दोस्तों के बीच में से उठाता है, अलग करता है। याद रखो, अलग करता है। फिर उसे क्या करता है? किधर ले जाता है? अंदर के कमरे में ले जाता है। और अंदर के कमरे में उसे आशीष देता है और बोलता है कि आज से तू इज़राइल का क्या बनेगा? राजा बनेगा। अब जब वो बाहर निकलता है, जब वो कमरे से बाहर निकलता है, वो सेनापति नहीं है, अब वो कौन है? राजा है। हालेलुया। जब आप कमरे के अंदर जाते हो, बैठ जाओ, जब आप कमरे के अंदर जाते हो, आप हारा इंसान हो। जब आप कमरे के अंदर जाते हो, आप कर्जे में डूबा हुआ इंसान हो।
जब आप कमरे के अंदर जाते हो आप दुख में हो, लेकिन जब आप कमरे से बाहर निकलते हो आप हारा नहीं, आप जीत वाला इंसान हो। आप कर्जे में नहीं, आप देने वाला इंसान हो। आप नए तरीके से प्रभु ने बनाया है। परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाम बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपका नाम दुनिया ने कुछ भी रखा होगा, रमेश कुछ भी रखा होगा, जनार्दन तुम लोगों का नाम कुछ भी रखा होगा, सर्वेश तुम लोगों का नाम, दुनिया बहुत सारे नाम रखती है। जाड़िया कहती है, वो ये क्या बोलते हैं, धोखेबाज कहती है, तक क्या अलग अलग नाम रखती है। इडियट बोलती है, तू लूजर है, तू ये है, तू वो है। दुनिया कुछ भी नाम रखती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जब आप कमरे के अंदर जाओगे और जैसे आप बाहर निकलोगे, दुनिया का नाम प्रभु मिटा देगा और परमेश्वर कहेगा मैं तुझे मेरा नाम देने वाला हूं। हालेलुया। और जब परमेश्वर का नाम मिलता है तो क्या होता है? 13वां वचन, दूसरा राजा 9वां अध्याय 13वां वचन। जब परमेश्वर का नाम मिलता है, देखो येहू को अंदर गया, सेनापति था, बाहर निकला, वो कौन बन गया? बोलो राजा बन गया, राजा बन गया। और राजा बनने के बाद क्या होता है? तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर, और झट से, देखो जैसे उनके लोगों को पता चला, सुनो, जैसे वो लोगों को पता चला कि येहू को अभिषेक किया गया है राजा के लिए, तो बाइबल बताती है झट से उनके लोगों ने क्या किया? वस्त्र निकाल दिए, बोलते हैं उसके रास्ते पे बिछा दिया। और क्या किया? उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया, सीढ़ी पर बिछा दिया, वस्त्र अपने कपड़े निकाल कर बिछा दिए। और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है, येहू राजा है। मैं एक बात कहता हूं, जब आप भीतरी कमरे से अंदर मुलाकात करके बाहर निकलोगे ना, प्रभु के पास जाकर बाहर निकलोगे, सब बंद कर दोगे, अलग हो जाओगे और प्रभु के पास जाकर बाहर निकलोगे, लोग आपको पहचानने को शुरुआत करेंगे। और कैसे पहचानेंगे? लोग बोलेंगे अरे रीना पहले बहुत गलत बात करती थी, अब रीना गलत नहीं बात करती है, रीना सही बोलती है अभी। जनार्दन पहले कैसे भी चलता फिरता था, कैसे भी पहनता, लेकिन अब वो प्रभु से मुलाकात करके अब वो सही चल रहा है। धीरज पहले कैसे भी रहता था, अब वो सही रहने लगा है। लोग क्या करेंगे? पहचानने को शुरुआत करेंगे। फिर लोग बोलेंगे तू कैसे बदला, बताना मुझे, कैसा हुआ तेरे अंदर, बताना। फिर हम कहेंगे, क्या बोलेंगे हम? मैं गूगल में जाकर देखा, यूट्यूब में देखा कैसे बदलना है, इसलिए मैं बदल गया, ऐसा बोलेंगे हम लोग। क्या बोलना चाहिए हम लोग? प्रभु ने बदला, जिससे मैंने मुलाकात किया तुझे भी मुलाकात कराता हूं, जिसने मुझे बदला तुझे भी 110% बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है, आपके जीवन में भी कर सकता है। आपको भी प्रभु ऊंचा उठा सकता है। प्रभु के छूने की देरी है, आपको कमरे में मुलाकात करने की देरी है। और जब आप प्रभु से कमरे में मुलाकात करोगे, परमेश्वर, हो सकता है आपने पढ़ाई छोड़ दी होगी, पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं यहां पर, लेकिन कोई तो है जिसने पढ़ाई छोड़ दिया है, आधे में पढ़ाई रुक गया है उसका, या छोड़ दिया है उसने, या इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर, आप जब मुलाकात करोगे, परमेश्वर आपको वो इंटरेस्ट दिलाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, आप नुकसान में हैं और सब लोग बोल रहे होंगे कि तू कभी भी बिजनेस चालू करता है तो हमेशा नुकसान करता है, तेरे साथ कुछ होता नहीं है, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, जैसे आप परमेश्वर से मुलाकात करके बाहर निकलोगे, कॉन्ट्रैक्ट्स आने को चालू हो जाएंगे। हालेलुया। कॉन्ट्रैक्ट्स आने को चालू हो जाएंगे। आप समझ में नहीं आएगा आपको कि मैं कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट को करूं, आप दूसरों को देंगे कॉन्ट्रैक्ट। हालेलुया। बाइबल में ये है, मैं आपको बताऊं, प्रभु इतना आशीष करता है कि हम दूसरों को आशीष देते। पता है, जब यीशु मसीह पतरस के नाव में आया, सुनो इधर ध्यान से, जब पतरस के नाव में आया,
पतरस ने पूरा रात मेहनत किया, कुछ भी एक मच्छी नहीं पकड़ा। बाइबल बताती है एक भी मच्छी नहीं पकड़ा, पूरी रात मेहनत किया। फिर यीशु मसीह पतरस के नाव में आता है, बोलता है चलो हम लोग अंदर जाते हैं, हम लोग गहरे पानी में जाकर मच्छी पकड़ते हैं, और उधर मच्छी पकड़ता है। बाइबल बताती है मच्छी इतना हो गया कि उसे आजू बाजू वाले की नाव को बुलाना पड़ा, आ जाओ लेकर जाओ, आधा तुम लेकर जाओ। होने दो, यहां पर जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके पास इतना कॉन्ट्रैक्ट आए कि वो लोग दूसरों को बांटने को शुरुआत करें यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जो ऑफिस में काम करते हो, वो ऑफिस में प्रभु आपको इतना ऊंचा उठाए कि आपके सिवा आपके बॉस को कोई और दिखाई ना दे, और वो कहे कि तू है तो मेरा ऑफिस आशीष का है, तू चला जाएगा तो मैं परमेश्वर को नहीं जान पाऊंगा, तेरे द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। जेहू को परमेश्वर ने उठाया। एक दूसरे से बोलो, जेहू को प्रभु ने उठाया। जेहू आपको प्रभु उठाने वाला है। एक दूसरे से बोलो, अपने बगल के व्यक्ति को हिलाकर बोलो, प्रभु आपको उठाने वाला है। जरा हिलाओ, बोलो प्रभु आपको उठाने वाला है। बोलो तैयार हो जाओ अलग जाने के लिए, तैयार हो जाओ कमरा को बंद करने के लिए, और तैयार हो जाओ प्रभु से मुलाकात करने के लिए। मैन, क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करेंगे, सरों को झुकाएंगे। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे वचन को हम सुनने बैठे हैं यहां पर, और आज हमने जेहू के बारे में सीखा है। प्रभु जिस प्रकार से वो अभिषेक उसके ऊपर था प्रभु, वैसा अभिषेक हमारे ऊपर भी होने के लिए प्रभु तू सहायता कर। तेरी इच्छा प्रभु पूर्ण कर। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह पवित्र मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया।